मुर्शिद हॉस्पिटल के एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताते हैं जिसका नाम है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। हर प्रॉब्लम, हर डिजीज़, हर सर्जरी के बाद कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। ये डिपार्टमेंट हमारा बहुत वेल स्टैब्लिश्ड है, बहुत अच्छा है। तो आइए चलें इनके HOD डॉक्टर अहमद से मुलाकात करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। हमें अपनी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो मुर्शिद हॉस्पिटल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसके बारे में बताइए सर। सर बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हमारा, जैसे आपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में ही बताया कि वेल इस्टेब्लिश और तकरीबन बेसिक ऑल इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद है। वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, मेल फीमेल दोनों पेशेंट्स के लिए सर्विसेज मौजूद है। अच्छा सर, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट यार जो हम ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे दूँ कि उसमें दो किस्म के होते हैं कि डिपार्टमेंटल और कोई रीहैब, कुछ एक्सरसाइजेस हम पेशेंट को करवाते रीहैब जिम में। दो डिपार्टमेंटल यानी जिसमें मोडेलिटीज़ और मैनुअल एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमारे जो यहाँ डिपार्टमेंट है जिसमें बैठ के पे करवाते हैं पेशेंट को। बाकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे स्ट्रोक के पेशेंट को नीड है, इसके अलावा बाकी फिटनेस के हवाले से भी कुछ पेशेंट आते हैं, तो वो हमारे पास एक वेल इस्टेब्लिश और वेल इक्विप्ड जो है वो रीहैब जिम मौजूद है। हम आपको इसके बारे में भी बता देंगे। सर्जरी के बाद, सर्जरी के अलावा भी मस्कुलर स्केलेटल मसले होते हैं। कुछ पेशेंट जैसे बच्चे होते हैं तो इसके साथ साथ जैसे अगर शुरू में बाकी फील्ड मतलब इसमें इवोल्यूशन आती है, इसमें रिसर्च वगैरह, तो इस तरीके से फिजियोथेरेपी में भी बहुत एडवांस मशीनरी, साथ साथ में न्यू टेक्निक्स उसके हवाले से, पेन मैनेजमेंट के हवाले से, या बाकी जो एक्सरसाइज जो भी पेशेंट है जैसे ऑर्थोपेडिक के पेशेंट्स है, बाकी गायनी के, तो हर एक जो उसमें है फील्ड में, हर एक सेक्शन में फील्ड के फिजियोथेरेपी में उसमें जो है वो मतलब एक एडवांसमेंट और न्यू रिसर्च वगैरह के ज़रिए ट्रीटमेंट और जो मोडेलिटीज़ हैं वो इसमें एडवांसमेंट आती रही है। ज़बरदस्त सर। और फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप लोग मोटिवेट करते हैं पेशेंट्स को, उनको बिकॉज अरे कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, पेन में होता है, तकलीफ में होता है, उनको आप टाइम देते हैं। तो आपके ख्याल से एक डॉक्टर को जो फिजियोथेरेपिस्ट है तो कितना मोटिवेटेड खुद होना चाहिए, बिकॉज अगर वो खुद ही डीमोटिवेटेड होगा तो वो कैसे पेशेंट्स को देखेगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि कोई भी फॉर एग्जांपल हमारा मेडिकल फील्ड ही ऐसा है कि जिसमें कोई भी है प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए तो वो चाहिए कि वो मोटिवेटेड हो और चीज़ से पैशनेट हो। तो फिर फिजियोथेरेपी में हमारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो पेन के साथ होते हैं, या ऐसे पेशेंट जैसे स्ट्रोक का पेशेंट है, वो पेशेंट बैठ नहीं सकता खुद से, वो इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं कर सकता, तो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन यानी वर्क के साथ साथ मैनुअल और जो मतलब एक फिजिकल के साथ साथ उनको मेंटली भी आपको जो है वो उसको मोटिवेट करना पड़ता है। अच्छा सर, तो आप ज़ाहिर है आपके डिपार्टमेंट माशाल्लाह बहुत वेल इक्विप्ड है, मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा है, तो आप इसके बारे में बताइए इसमें क्या क्या इसके जगहें हैं, पार्ट्स हैं, बिकॉज आपका जिम भी होता है हमें पता है और वो भी बहुत अच्छा है, तो हमें कुछ बताइए सर उसके बारे में। अच्छा सर, बिल्कुल, जैसे शुरू में मैंने मेंशन किया कि दो हैं जिसमें डिपार्टमेंटल कुछ मैनुअल एक्सरसाइज करवाते हैं और रीहैब जिम एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का। ये जो एक सेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो है वो जिम में कौन कौन से फैसिलिटीज़ और पेशेंट को कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करवाते हैं। रिहैबिलिटेशन के डिपार्टमेंट में हम जो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा हिस्सा है उसके बारे में हमें डॉक्टर अहमद बताएंगे। जी सर, बताइएगा। अच्छा सर, जैसे हमने बताया था पिछला कि वहाँ पे हमारे पास एरियाज़ हैं जिसमें हम मोडेलिटीज़ लगाते हैं पेशेंट्स को और मैनुअली कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं। ये हमारे पास ये है रिहेबिलिटेशन जिम है जिसमें डिफरेंट केसेस के साथ पेशेंट, जैसे अभी जो ये पेशेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं इसके शोल्डर का मसला है, इसको शोल्डर व्हील कहते हैं, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट है, क्योंकि वो इसको हम एक्टिवली एक्सरसाइज करवाते हैं। ये पेशेंट का केस यही था कि इनको फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर के बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है पेन के बाद उसको रखते हैं कि स्टेबल एक ही पोजीशन इमोबिलाइज रखते हैं, तो इसकी वजह से शोल्डर जो स्टिफ हो जाता है। अब शोल्डर की स्टिफनेस के साथ कुछ मोडेलिटीज़ के साथ साथ मैनुअल एक्सरसाइज के साथ साथ इनको हम ये रिहेबिलिटेशन जो जिम है हमारे पास, जिसमें ये शोल्डर व्हील है, फिर शोल्डर पुली है और ये डिफरेंट एक्सरसाइज करवाते हैं। जो सारी फैसिलिटीज़ तकरीबन बेसिक हमारे पास जिम में जो है वो मौजूद है। और ये पेशेंट, अच्छा, ये पेशेंट है नी पेन के साथ हैं।
मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस से एज रिलेटेड पेन होता है, मतलब जिसमें क्या होता है कि जो घुटनों में है वो दोनों में डीजेनरेटिव चेंजिंग आ जाती है। तो वो उस पेन के लिए हम जो फिज़ियोथेरेपी करवाते हैं उसमें ये कॉर्ड यानी मुख्तलिफ मसल स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, ताकि जो पेशेंट चले उसका जो वेट है वो बर्दाश्त कर सके, जो मसल्स है, ताकि पेन कम से कम हो। तो ये जो हमारे पास मोडेलिटी, ये जो मशीन है, इसको क्वाड्रिसेप ड्रिल कहते हैं, जिसमें क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं पेशेंट्स। इस पेशिंग बारे में बताइए, इसका क्या वो है रीज़न ये कर रहे हैं ट्रेडमिल, और किस किस तरह से फ़ायदेमंद है ये? अच्छा सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास पेशेंट डिजीज़ के साथ साथ यानी इसके साथ साथ फ़िटनेस के लिए भी पेशेंट आते हैं। तो ये हमारा पेशेंट है जो कि वो फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए आ रहे हैं, तो जिसमें हम इनको ट्रेडमिल के ज़रिए वॉक करवाते हैं। और ये हमारे पास एक एडवांस ट्रेडमिल है जिसमें सारा चीज़ें वो इसमें एक प्रॉपर मोनीटर होता है कि जिसमें कितने कैलोरीज बर्न होता है और कितने जो है वो स्पीड के साथ ये चल सकता है। तो पेशेंट को ये बेसिकली ये जो पेशेंट है हमारे पास, ये फ़िज़िकल फ़िटनेस यानी फ़िटनेस के हवाले से आते हैं हमारे पास पेशेंट। ये स्ट्रोक का तो सुना होगा सबने कि एक कॉमन है डिजीज़, जिसके बारे में पोस्ट स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये हमारे पास पेशेंट एक स्ट्रोक का पेशेंट है जो कि ये तकरीबन 1 मंथ से आ रहा है, माशाल्लाह से इम्प्रूवमेंट भी बहुत है। तो आप देख भी सकते हैं कि वो विद हल्की सी सपोर्ट के साथ वो प्रॉपर्ली साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये पेशेंट स्ट्रोक का पेशेंट है जो कि इनको हम एक्टिवली यानी एक्सरसाइज करवाते हैं और इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त। और मैं देख रहा हूँ आपके सारे पेशेंट्स खुश भी लग रहे हैं, रिलैक्स भी लग रहे हैं, और बेहतरी की तरफ गामज़न है। नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कि पेशेंट का जो है यहाँ पे फ़ीडबैक भी बहुत ज़बरदस्त है। और हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, और बल्कि ज़्यादातर पेशेंट है कि वो रेफ़र करते हैं हमारे यहाँ बाकी पेशेंट्स को भी, कि हमें याद भी नहीं होता, वो कहते कि नहीं हमारे इतने पेशेंट, वो पुराना पेशेंट तो ठीक हो गया था, उसके बाद हम आ गए हैं, वो हमारे रिलेटिव थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि पेशेंट का जो है वो ये जो फ़ीडबैक है वो बहुत ज़बरदस्त है। हमारे पास वो पेशेंट था जो कि उनका केस थोड़ा सा डिफरेंट था, सेम के ये जो हमारे पास सिम्टम है वो सेम मिलते हैं कि उसमें शोल्डर फ्रीज़ हो जाता है। तो ये जो पेशेंट है ये डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट जिसको फ्रोज़न शोल्डर होता है। तो फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट है, इनको हम ये बाकी मैनुअल एक्सरसाइज के साथ साथ जो हमारे जो ये एरिया है, रिहेबिलिटेशन एरिया है, इनको हम एक्टिव एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि इनका रेंज जो है वो प्रॉपर्ली अचीव हो सके और दर्द भी कम से कम। अच्छा सर, हमारे पास जो बच्चे हैं वो भी आते हैं काफ़ी नंबर में, जैसे सीपी चाइल्ड है, डिलेड माइलस्टोन के बच्चे हैं, बाकी कुछ ऑर्थोपेडिक के हवाले से भी होते हैं। लेकिन जो बेसिकली हमारे पास डिलेड माइलस्टोन के या सीपी चाइल्ड के बच्चे होते हैं, उनको हम बैलेंसिंग एक्सरसाइज बेसिकली करवाते हैं। मुख्तलिफ मोडेलिटीज़ इसमें यूज़ होती है। रिहेबिलिटेशन जो हमारा एक मुख्तलिफ जो है मशीनों की भी नीड होती है। जैसे हमारे पास फिजियो बॉल है, इसमें बैलेंसिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, मैट एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, वेस्ट पे इनको एक्टिविटीज़ कराते हैं। और बाकी सबसे बढ़कर इनको फिर स्टैंडिंग, वो पेशेंट या वो बच्चा जो कि वो कर सकता है, उनकी सीटिंग है, तो इनको हम फिर ग्रेजुअली लेके आते हैं स्टैंडिंग की तरफ। तो ये हमारे पास जो ये टिल टेबल है, टिल टेबल पे हम स्टैंडिंग करवाते हैं पेशेंट्स को, बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए, उनके जो है वो ट्रीटमेंट का एक ज़रूरी पार्ट है। फिजियोथेरेपी सिर्फ ओपीडी नहीं, रिहैबिलिटेशन नहीं, बल्कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आइए चलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, वार्ड्स में चलते हैं, आईसीयू में चलते हैं। वहाँ पे हमारी फिजियोथेरेपी डॉक्टर तूबा हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और पेशेंट्स के बारे में फीडबैक भी लेते हैं। जी, तो डॉक्टर तूबा, थोड़ा सा पेशेंट के बारे में बताइए, कब से एडमिटेड हैं, कितनी बेहतरी आई है? क्योंकि सारे ओल्ड पेशेंट हैं तो मुश्किल भी दरकार होंगी आपको, तो आप बताइएगा इसके बारे में डॉक्टर साहब। जी, ये पेशेंट जब आई थी तो बहुत ज़्यादा इनका इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, मतलब चेस्ट इनका बहुत ज़्यादा ख़राब था। और आज 11 दिन हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टेबल हैं। आईसीयू के सारे पेशेंट देखने पड़ते हैं, चेस्ट प्लस लिम्फ फिजियो बोथ। और कितना टाइम लगता है इनकी फिजियोथेरेपी में, एक सेशन में? वैसे तो आईपीडी में ऐसा होता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा नीड होती है, तो उनकी एग्रेसिव, उनको लेंथ ऑफ टाइम जो होता है उनका ज़्यादा होता है। वैसे 15 मिनट्स जो हैं वो ठीक है, मतलब 15 मिनट आप दे सकते हैं एक पेशेंट को, क्योंकि आईपीडी के पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो वो हमें उस हिसाब से पेशेंट के हिसाब से हाँ मैनेज करना होता है। तो मैम मुझे बताइएगा कि आपको कितने दिन में इम्प्रूवमेंट दिखी, कितने सेशंस के बाद? इनके 3-4 सेशन में ही इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई थी। कुछ ऐसा होता है कि रिकरेंट फिर इन्फेक्शन हो रहे होते हैं तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रही होती हैं। वैसे तो इम्प्रूवमेंट अच्छी हो जाती है अगर अग्रेसिव चेस्ट फिजियो करवाई जाए
तो बीडी में करवाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बीडी की नीड होती है, मतलब 2 टाइम आप करवा रहे होते हैं, तो उनमें भी माशाल्लाह काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलती है। एक और पेशेंट है, इनकी जो डायग्नोसिस है वो एज़मेटिक भी है और आरए की पेशेंट भी हैं। आरए मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें स्मॉल जॉइंट डिजीज़ होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके हाथ पांव बहुत ज़्यादा मुड़े हुए होते हैं, स्मॉल जॉइंट जो होते हैं उनकी। अच्छा, इसमें हम फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा एक रोल होता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन फर्दर डिफॉर्मिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इनकी भी मैं डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करवाती हूँ बीडी में, तो माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। ऐसे कि पेशेंट जो है वो खुद फीडबैक देते हैं कि उनको बेहतरी है, दर्द में कमी आई है। अच्छा, ये जो होता है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट जो होते हैं वो जल्दी फीडबैक दे देते हैं, कुछ पेशेंट की काफ़ी प्रोलॉन्ग वो ट्रीटमेंट चलता रहता है, तो उसके बाद भी जाके वो फीडबैक फिर मिलता है, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा होता है। फिजियोथेरेपी में एक बेसिक रोल है जब भी आप कोई भी सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग सेशन होता है, इसमें ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही उसमें ठीक हो जाते हैं, तो इसके फॉलो अप होते हैं, लाइफ टाइम भी चल रही होती है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग लाइफ टाइम फिजियोथेरेपी, तो इसमें काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पेशेंस ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, तो ओपीडी में जब पेशेंट आता है तो उनको हम पहले पूरा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इतना टाइम लगेगा, ताकि वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। ऐसे नहीं है कि एक ही सेशन में अगर मेडिसिन लिए तो आप ठीक हो जाओगे, ये थोड़ा सा लेंदी वो होता है, इसमें फॉलो अप की नीड होती है। तो हम पेशेंट को पहले से ही काउंसिल कर लेते हैं, इनफैक्ट पूरी फैमिली को काउंसिल किया जाता है, ताकि वो उनके साथ कोऑपरेट करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। और हाँ, जैसे कि आपने बताया, अपनी विल पावर बहुत ज़रूरी होती है। अगर पेशेंट चाहते हैं, वो इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वो ख़ुद से एफर्ट पुट ऑन कर रहे होते हैं, तो उनमें अच्छी इंप्रूवमेंट मिल रही होती है। ये एक और पेशेंट है, आईसीयू में हैं, तो इनका जो प्राइमरी इनकी कंप्लेन है वही जैसे मैंने पहले बताया था कि आईपीडी में जब पेशेंट होते हैं तो उनकी प्राइमरी कंप्लेन डिफरेंट होती है, तो उसके साथ सेकेंडरी भी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हम बेसिकली उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। प्राइमरी ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ हैं, सीकेडी के साथ हैं, एकेआई है, किडनी इन्फेक्शन के साथ हैं बेसिकली। जब ये फर्स्ट डे आई थी तो वो अनकॉन्शियस पेशेंट थी, तो अब जैसे मैं इनका चेस्ट देख रही हूँ, चेस्ट इन्फेक्शन है, डिस्ट्रेस रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में जा रही हैं, तो मैं इनकी चेस्ट फिजियो करवा रही हूँ। जी, पहले से माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। मैम, आपकी बहू हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप मेरे को माँ की तरह का ख्याल रख रही हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या हुआ था, अभी तबीयत कैसी है, कुछ पेशेंट के बारे में बताइएगा हमें। ये इसे बुखार हुआ था, उससे इसको इन्फेक्शन हुआ था, तो गुर्दे में मस्से इन्फेक्शन हो गया था, ये गुर्दे वाली है। सेवल ने भी हमें जवाब दिया, जिना ने भी जवाब दिया कि ये मरीज़ को लेके जाए, हमारे पास जगह नहीं है। यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से आज हमारी मरीज़ ठीक हो गए। जी, सेहत कार्ड पे कुछ ग्रुप में गरीब बंदा हम कवर नहीं कर सकते थे इसका इलाज को। आपको लग रहा है कि मुर्शिद ने आपकी इसमें काफ़ी हेल्प की? जी, काफ़ी हेल्प की। अल्लाह हमेशा इनको कामयाब रखे, हमेशा आबाद रखे। जब हमने ब्याह करके लाए तो इसकी अम्मी ने बोला कि इसका एक गुर्दा है, फिर मैं परेशान हो गई, शायद इसको बच्चे होंगे नहीं होंगे, मगर अल्लाह को शुक्र है एक बच्ची भी है इसकी 3 साल की, और इससे पहले ऐसी कभी कंडीशन नहीं हुई, ये पहली दफ़ा हुआ। मुर्शिद अस्पताल बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं, और बहुत मैं खुश होकर यहाँ से जा रही हूँ, दुआओं के साथ मैं जा रही हूँ, सबके लिए, स्टाफ के लिए, डॉक्टरों के लिए, सबके लिए दुआएं कर रही हूँ। अल्लाह हमेशा कामयाब रखे और हम गरीबों के ऐसे मदद आप लोग करते रहे। अच्छा, ये जो पेशेंट है ये मल्टीपल कंप्लेन के साथ हैं, तो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है, ऑलरेडी इनका एक लेग एम्प्यूटेड है और दूसरे में वुंड अभी बनना स्टार्ट हो गया है। तो इनको मैं ऑन बेड ही मोबिलाइज़ करती हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि ये आउट ऑफ बेड थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऑन बेड फ़िलहाल इनको मैं मोबिलाइज़ कर लेती हूँ। आइए हम पेशेंट से खुद बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस मुर्शिद हॉस्पिटल की कैसा रहा और किस तरह से इसको पैरामेडिक स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स ने हेल्प की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, आपका नाम क्या है? बानो बीबी। अच्छा मैम, आप मुर्शिद हॉस्पिटल में आई हैं, 2-4 मसले थे आपके, आपको किस तरह से मुर्शिद हॉस्पिटल आपने पाया, किस तरह से आपको हेल्प की और किस तरह से माशाल्लाह बेहतर हो रही है? बस डॉक्टर मदद कर रहे हैं मेरी, इंशाल्लाह बेहतर ही हो रही है दिन ब दिन। अच्छा, आप किस तकलीफ के साथ आई थी? ये शुगर की वजह से आई थी, पाँव में जख्म थी। ठीक है, और आप सेहत कार्ड पर हैं? जी, उससे क्या फ़ायदा हुआ है आपको? बहुत फ़ायदा हुआ है डॉक्टर साहब, टेस्ट वगैरह ब्लड सब कार्ड की तरफ से हुआ है। अच्छा, सेहत कार्ड से इनको बहुत फ़ायदा हुआ है, सब इनको यहाँ से मतलब फ्री में ही हुआ है, और अच्छी बात है कि इनका निगहदाश्त सही हो रही है। थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि आप मुर्शिद हॉस्पिटल में किस तरह से, आप जब आए थे आपको किसने यहाँ की एडवाइस दी, और आप जब आई हैं तो आपको कैसा अभी तक आपने पाया है इसको? मेरा शोर जहाँ काम करते और ठेकेदार है उसने लाया था, मुझे नहीं पता था पहले, तो बेहतर फील करती हूँ मैं। तो आप कहाँ रहती हैं मैम?
मैं बल्दिया में करीबी आपका है ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है कि एक तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर और यहाँ पे सेहत कार्ड भी है, और आप माशाल्लाह मुझे बहुत बेहतर भी लग रही हैं, और हम आपके लिए दुआ करते हैं आप जल्दी सेहत दें। जी जी, बस यही दुआ करें डॉक्टर साहब।